हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स 23 अगस्त आज 2020 आज कवर करेंगे हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर यहाँ पे डीपली कराया जाता है। तो डेली की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, HSBC बैंक ने, ठीक है। HSBC बैंक ने हाल ही में अभी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को देख लेंगे नीचे। देखिए HSBC बैंक ने हाल ही में भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और कई अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब देखिए HSBC बैंक के बारे में देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके में है, ठीक है। सॉरी, अगर स्थापना की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे गलत है स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1865 को हुई थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखनी है, 3 मार्च 1865 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे तो लंदन, यूके में ही है। और संस्थापक इसके सर थॉमस सदरलैंड हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे नंबर के, ठीक है। देखिए फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के पार होने के साथ वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में एक दिन में CEO मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्थ $2.3 अरब बढ़ गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो अच्छे से कवर करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्थान ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट अकेडमी की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT खड़गपुर ने। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए IIT खड़गपुर ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट अकेडमी की शुरुआत की है। IIT में यह खुद का पहला कोर्स है जिसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं को रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में फुल स्टैक ऑटो कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर शहर में, ठीक है। देखिए राजस्थान के जयपुर में कार देखो ने अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है। साथ ही OLX ने ऑफलाइन कार खरीदने और बेचने के लिए नया फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म OLX ऑटो तैयार किया है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 108। देखिए हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही बैग फ्री स्कूल 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। अब देखिए हरियाणा राज्य के बारे में देख लेंगे कुछ। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, जो कि हमारी पंजाब की राजधानी भी है, ठीक है। राज्यपाल की बात करेंगे तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है। और ज़िले कितने हैं? 22 यानी कि 22 ज़िले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9 स्थान पर रहा है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पहले स्थान पर। ठीक है, भारत जैविक किसानों की खेती में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, देखिए भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9 स्थान पर रहा है। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक बनने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, देखिए एनआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब से राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। देखिए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में देखेंगे, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी क्या है? भोपाल है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और ज़िले कितने हैं? 55 यानी कि 55 ज़िले हैं। ठीक है, देखिए आनंदीबेन पटेल से पहले कौन थे? लालजी टंडन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। ठीक है, उनका कार्यभार। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस देश ने सतह से सतह मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान ने। ठीक है, देखिए ईरान ने सतह से सतह मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो कि करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल हैं। ईरान ने पहली मिसाइल का नाम शीर्ष कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल का नाम ईरान के शहीद अबू मेहदी रखा है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो देखिए ईरान के बारे में बात करेंगे तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा फ़ारसी है। और राष्ट्रपति कौन है ईरान के? हसन रूहानी हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? हसन दाऊदी हैं। ठीक है, और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा कौन है? ईरानियन रियाल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस देश के कृषि मंत्री डारा कैलोरी ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आयरलैंड है। ठीक है, जो आयरलैंड के डारा कैलोरी ने हैं, इन्होंने प्रतिबंधों का उल्लंघन करते चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए आयरलैंड के कृषि मंत्री डारा कैलोरी ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 80 लोगों के साथ डिनर किया था। उन्होंने कहा कि इस इवेंट में जाकर उन्होंने गलत किया है। इस समय आयरलैंड में 27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आयरलैंड देश के बारे में देख लेंगे तो राजधानी क्या है आयरलैंड की? डबलिन है। और राजभाषा क्या है? आयरिश है और अंग्रेजी है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है? मैरी मैकलीज हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन है। और मुद्रा क्या है? यूरो है। ठीक है, तो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। देखिए मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश राज्य के बारे में देखेंगे, गठन कब हुआ था इसका? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी क्या है? भोपाल है। और राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अभी ऊपर जस्ट आपको करा दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया है। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और ज़िले कितने हैं? 55 यानी कि 55 ज़िले हैं। तो रिपीटेड हो गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी अब गेम के माध्यम से दिया जाएगा
कि इससे कैसे बचा जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA द्वारा होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET में मिले स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश की। इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाना हमारी प्राथमिकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिनाका। देखिए, ओडिशा के तट पर चांदीपुर रेंज में सफल परीक्षण किया गया। आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम पिनाका से 75 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। पिनाका MK2 रॉकेट को नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम से जोड़कर मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य को। देखिए, रायपुर नई दिल्ली स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ राज्य चुना गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज इसका ऐलान किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देखेंगे तो गठन कब हुआ था इसका? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो क्या है? रायपुर, जिसका नाम अब नया रख दिया गया है नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, राज्यपाल हैं इसके अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और जिलों की संख्या की बात करेंगे तो जिले को इतने हैं, 28 जिले हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा राज्य। अब देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस साल नवंबर में तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। IFFI प्रतिवर्ष तटीय राज्य में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। फिल्म का आयोजन फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा राज्य सरकारों, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से किया जाता है। तो ये भी सब आपको याद रखना है। देखिए, गोवा के गठन की बात करेंगे तो कब हुआ था? 30 मई 1987 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? पणजी है। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और जिलों की संख्या की बात करेंगे तो जिले कितने हैं गोवा में? 2 जिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ठीक है, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, डेली करंट अफेयर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।